भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच आज से धर्मशाला में खेला जाना है। यूं तो सीरीज का फैसला पहले ही हो चुका है भारत के पक्ष में, इसलिए इसे डेड रबर भी कहा जा रहा है। लेकिन डेड रबर होने के बावजूद इस टेस्ट मैच से बहुत कुछ जो है वो दांव पर लगा है। सबसे पहली चीज जो दांव पर लगी है वो है इंग्लैंड के बेसबॉल क्रिकेट की प्रतिष्ठा। उसे अपने आप को साबित करना है। बेन स्टोक्स चाहेंगे कि वो जीत के साथ स्वदेश वापस लौटे। दूसरी तरफ भारतीय टीम जो है वो करना चाहती है, वो उपलब्धि हासिल करना चाहती है जो पिछले 111-12 सालों से टेस्ट इतिहास में हुआ ही नहीं। क्या है वो उपलब्धि, आज उसकी भी चर्चा करूंगा और ये भी बताऊंगा कि इस मुकाबले में किस टीम का पलड़ा रहने वाला है भारी और कौन सी टीम मार सकती है बाजी। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच आज से धर्मशाला में खेला जाएगा और आपको बता दूं कि यहाँ की जो कंडीशन है वो ऐसा लगता है कि भारत कोई अवे मैच खेलने की तैयारी में है, क्योंकि यहाँ पर ठंड है, टेम्परेचर जो है वो कम है, तो लो टेम्परेचर है, क्लाउडी वेदर रहने वाला है इस टेस्ट मैच के दौरान। पिच पर आपको मॉइस्चर मिलेगा, तो इन परिस्थितियों में लगता है कि इंग्लैंड की टीम को घर जैसा महसूस होगा। लेकिन भारतीय कप्तान का कहना है कि देखिए पिच जो होगी वो टिपिकल इंडियन विकेट ही होगी, मतलब शुरुआत में जो है ये तेज गेंदबाजों को मदद करेगी और फिर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा तो फिर स्पिनर्स भी प्ले में आएंगे। तो ऐसे में इस मुकाबले में जो है क्या कुछ दांव पर लगा है, इसी पर हमारी चर्चा हो रही है। तो देखिए, एक तो बता दिया कि बेसबॉल क्रिकेट की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है और इंग्लैंड की टीम इस टेस्ट को जीतकर अपने अंदाज में जो है जीतकर ये साबित करना चाहेगी कि बेसबॉल क्रिकेट जो है सिर्फ कमजोर टीमों के खिलाफ नहीं, मजबूत टीम के खिलाफ भी सफल होती है। तो ये बात उसे साबित करना है और ये बड़ी चुनौती है इंग्लैंड की टीम के लिए। अगर पर्सनल माइलस्टोन की बात करें तो देखिए, जॉनी बेयरस्टो और रविचंद्रन अश्विन जो है वो अपना 100वां टेस्ट मैच जो है वो खेलने जा रहे हैं, वो 100 टेस्ट क्लब में शामिल होने जा रहे हैं, तो ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जेम्स एंडरसन हैं वो अपने 700 टेस्ट विकेट से सिर्फ 2 विकेट दूर हैं, तो वो अपने 700 विकेट यहां पूरा करना चाहेंगे। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल जो है वो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के कगार पर हैं, तो वो विराट का रिकॉर्ड तो तोड़ेंगे ही, ये भी हो सकता है कि वो सुनील गावस्कर का भी रिकॉर्ड तोड़ दें। मैं एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने की बात कर रहा हूं। भारत के लिए एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम है और 655 रन इस सीरीज में यशस्वी बना चुके हैं, तो वो चाहेंगे कि ये जो रिकॉर्ड है उसे वो अपने नाम करें, लेकिन इसके लिए उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। ये तो हो गए पर्सनल माइलस्टोन्स की बात। भारतीय टीम के लिए एक बड़ा माइलस्टोन जो है वो इंतजार कर रहा है और वो ये है कि भारतीय टीम जो है पिछले 111-12 सालों में पहली टीम ऐसी हो सकती है जो पहला टेस्ट गंवाने के बाद सीरीज 4-1 से जीत ले। देखिए, यहाँ पर भारत ने हैदराबाद टेस्ट गंवाया था, लेकिन उसके बाद वाइजैग, राजकोट, रांची उन्होंने जीता है और अगर धर्मशाला भी भारतीय टीम जीत जाती है तो 4-1 से वो सीरीज जीत जाएगी और ऐसा करने वाली वो पिछले 111-12 सालों में टेस्ट इतिहास में पहली टीम बन जाएगी। वैसे जो आखिरी बार ऐसा हुआ था वो 1912 में हुआ था, तब इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को जो है वो 4-1 से पराजित किया था, जिसमें पहला क्रिकेट टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम हारी थी। तो उस वक्त इंग्लैंड की टीम ने यह करिश्मा किया था। अब जो स्थिति है उसमें लगता है कि भारतीय टीम वो करिश्मा करने को तैयार है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने ये काम 2 बार किया है, 1897-98 में और फिर 1901 और 2 में। तो ये बातें जो है ये पुरानी है, पिछले 111-12 सालों से ऐसा नहीं हुआ है कि कोई टीम पहला टेस्ट गंवाए और फिर 4 टेस्ट मैच
जीत जाए, तो भारतीय टीम वो करिश्मा जो है कर सकती है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम के लिए ये मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है कि भारतीय टीम को जीत के लिए करना क्या है। तो देखिए, जो पहली चीज भारतीय टीम को जीत के लिए करना है वो ये है कि आप इंग्लैंड को उसका नेचुरल क्रिकेट मत खेलने दीजिए, नेचुरल गेम खेलने मत दीजिए। तो इंग्लैंड का नेचुरल गेम है बेसबॉल क्रिकेट, मतलब कि आक्रामक क्रिकेट। तो अगर आप अंग्रेज बल्लेबाजों पर अंकुश लगा देते हैं तो फिर वो इसे अपनी प्रतिष्ठा पर ले लेते हैं। ऐसा इस पूरी सीरीज में देखने को मिला है, और फिर वो अपने विकेट थ्रो करके चले जाते हैं तेजी से बल्लेबाजी करने के प्रयास में। तो भारत के लिए ये जीत का मंत्र हो सकता है कि वो इंग्लैंड को उनका नेचुरल गेम न खेलने दे। लेकिन देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ वेदर क्लाउडी रहना है और पिच पर मॉइस्चर भी होगा, मतलब वहां के लिए वहां पर बारिश भी हो सकती है। तो इन परिस्थितियों में जो है भारत की जो सफलता है वो बहुत हद तक उसके ओपनिंग बैटर्स पर निर्भर करेगी, और इस मामले में यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। खास करके यशस्वी जायसवाल जिस तरह के फॉर्म में है, उन्हें शुरुआत में जो है थोड़ा संभल कर और सीधे बल्ले से वी में खेलने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है और खास करके दक्षिण अफ्रीका में देखा था कि यशस्वी का बल्ला कई बार खुलता है तो फिर आप विकेट के पीछे या वाइडिश गली या बैकवर्ड पॉइंट पर कैच किए जा सकते हैं। तो इससे संभल कर रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर सीमर्स को हेल्प मिलने जा रहा है, और अगर उन्हें हेल्प मिलता है तो फिर जिमी एंडरसन और मार्क वुड जो है वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इंडियन ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत दे दी तो फिर इंग्लैंड की टीम पर दबाव जो है वो बढ़ जाएगा, और इस पूरी सीरीज में ये हुआ है। यशस्वी जायसवाल तेजी से रन बनाते हैं, और रन जब बनाते हैं तो इंग्लैंड की टीम पर प्रेशर जो है वो बढ़ता है। इसी तरह से रोहित शर्मा ने जब शतक लगाया तो इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ा। तो यही काम इस मुकाबले में भी करना है, और चूंकि यहाँ सीमर्स को मदद है तो भारत के लिए एक और चीज जरूरी है कि आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन तलाशना होगा, और परफेक्ट कॉम्बिनेशन तलाशने के लिए आपको क्या करना होगा, जो धर्मशाला की पिच है उसको अच्छे से पढ़ना होगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, जो 2017 में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हुआ था जिसमें भारतीय टीम जीती थी, उसमें भारत 3 स्पिनर्स के साथ उतरा था। लेकिन अगर यहाँ पर आपको लगता है कि पिच में 3 तेज गेंदबाजों के लिए मदद है, तो आप 3 तेज गेंदबाज से भी उतर सकते हैं, जहां पर कि जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज हो। 2 स्पिनर्स आपके पास ऑलरेडी हैं क्वालिटी के, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। तो ये 5 गेंदबाज आपके लिए हो सकते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जो 2017 में मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, तो पहली पारी में कुलदीप ने शानदार गेंदबाजी की थी, और जहां तक मुझे याद है उन्होंने 4 विकेट लिए थे ऑस्ट्रेलिया के, जिसमें टॉप ऑर्डर के भी बैटर्स शामिल थे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जब पहली पारी में स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ नहीं रहेगा तो एक रिस्ट स्पिनर की जरूरत आपको पड़ेगी, और यहाँ पर आपको कुलदीप जो है उपयोगी साबित हो सकते हैं। कुलदीप ने इस सीरीज में बल्लेबाजी भी अच्छी की है, तो इसलिए मुझे लगता है कि कप्तान को बहुत सोच समझकर अपना प्लेइंग 11 चुनने की जरूरत है। विकेट को पढ़कर जो है प्लेइंग 11 चुनने की दरकार है। जहां तक आपको रजत पाटीदार की बात है, तो आपको बता दूं कि वो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, और इसलिए लगता है कि हो सकता है कि उन्हें एक अवसर और दे दिया जाए, और अगर वो नहीं खेलेंगे तो देवदत्त पड्डीकल को मौका दिया जा सकता है। तो ये भारत की प्लेइंग 11 हो सकती है। और आपको ये भी बता दूं कि जो धर्मशाला है वहां पर अभी तक एक ही टेस्ट मैच हुआ है, जो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, लेकिन उस टेस्ट मैच में रोहित शर्मा नहीं थे। केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन वो इस टेस्ट टीम में नहीं है। हाँ,
उस टेस्ट मैच के जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे वो रविंद्र जडेजा रहे थे। और रविंद्र जडेजा जो है इस बार भी भारतीय टीम में है। एक अच्छी बात यह है कि भारत के जो तीनों स्पिनर्स हैं वो धर्मशाला में जो ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच हुआ था उसमें खेले थे, तो ये भारत के लिए फायदे की बात हो सकती है। हालांकि रोहित शर्मा ने ये भी कहा है कि देखिए ये जो कंडीशन है ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई अनजान है। जब हम विदेशों में जाते हैं तो इस तरह की कंडीशन जो है मिलती है और हम वहां परफॉर्म करते हैं। तो एक बात तो तय है कि भारत ने भी कमर कस ली है इंग्लैंड से मुकाबले के लिए। भले परिस्थिति इंग्लैंड जैसी हो, लेकिन मुझे लगता है कि पिच जो है वो इंडियन होगी और ऐसी परिस्थिति में जो मुकाबला होगा ये बहुत जोरदार होगा, ये तो तय है। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।